So students, welcome to one more interesting lecture of this chapter electrochemistry. Conductivity, resistivity, conductance, resistance वो सब देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, उसी को चलो पहले थोड़ा देख लेते हैं. तो रेजिस्टेंस दैट मीन्स वी हैव सीन दैट आर विच इज इक्वल टू रो एल बाई ए. दैट इज द रेजिस्टेंस. यूनिट क्या था इसका? ओहम. ये आ गया अपना रेजिस्टिविटी, ओहम इंटू मीटर. फिर आर की जगह पे मैं लिखूंगा 1/G रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ओहम इनवर्स इसका यूनिट. ओहम इनवर्स या तो फिर सीमेन भी बोल सकते हैं. एंड रो की जगह पे मैं लिखूंगा 1/कप्पा. तो रेजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी वो हमने देखा था. हाउ कैन वी मेजर कंडक्टिविटी? तो उसके लिए हमने देखा था वो दो सेल थे. फिर L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, वो सब हमने देखा था. उसी लेक्चर में हमको ये देख ही लेना था मोलर कंडक्टिविटी. एक लास्ट रह गया था, क्योंकि देखो ये सब तो क्या है मटेरियल के लिए. कॉपर, निकल, जिंक, ग्रेफाइट, कार्बन, उन सब के लिए ये सब आता है मटेरियल्स के लिए. पर हम जो देख रहे हैं वो तो एक हमारा सेल है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी. सेल दैट मीन्स पूरा का पूरा हमारा ये क्या है अपना लिक्विड है. तो भाई लिक्विड के लिए, सॉल्यूशन के लिए तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होने वाली कंडक्टिविटी होनी चाहिए. सो दैट्स वाई हियर वी हैव अ मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज़ नॉट अवर ए, ये है अपना लैम्बडा. जी हाँ, आप लोग बोलोगे सर लैम्बडा तो ऐसा होता है. यस, इट इज़ अ स्मॉल लैम्बडा एंड इट इज़ अ कैपिटल लैम्बडा. इसमें भी स्मॉल लैम्बडा कैपिटल लैम्बडा आता है. बोलो फॉर एग्जांपल इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा टी, डेल्टा. इसको भी हम डेल्टा बोलते हैं, कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा. तो लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला सिंपल है, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन. कप्पा कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. दैट मीन्स कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? तो कोई ना लिखियो, मतलब हम ऑलवेज लेते हैं मोलारिटी. सो कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आवर मोलर कंडक्टिविटी. चलो अब इस मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट की बात करते हैं. तो यूनिट क्या होगा? तो कंडक्टिविटी का यूनिट था सीमेंस मीटर इनवर्स. और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. तो इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स अपॉन मोल इंटू मोल पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स. ऐसा यूनिट चाहिए मुझे, ऐसा यूनिट. ठीक है, ये यूनिट में मज़ा नहीं है, ऐसा यूनिट. तो सीमेंस ही ऐसा ही में, मीटर तो मीटर ही होता है, मोल भी मोल ही ऐसा ही में. लीटर ऐसा यूनिट में नहीं आएगा. लीटर तो उसकी जगह पे मुझे चाहिए मीटर क्यूब. लीटर इट इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसा यूनिट है? मीटर क्यूब. -1 है, मतलब यहाँ पे -3 कर देता हूँ. लीटर मीटर क्यूब, लेकिन -1 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3. मीटर -3 ऊपर तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. और फिर मीटर -1 मीटर क्यूब, समेशन ऑफ पावर -1 + 3. तो फाइनल यूनिट आ गया अपने मोलर कंडक्टिविटी का सीमेंस मीटर स्क्वायर अपॉन मोल. अपॉन मोल दैट मीन्स मोल इनवर्स. सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा यूनिट. फिर सपोज सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, उसमें से हमको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में जाना है. सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, दैट मीन्स 10⁴. अंदर लिखा ये रिलेशन, तो बस याद रखना है. सेंटीमीटर में जाना हो तो 2 बार है मीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर, तो 10⁴.
ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब सिंपल, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक डेफिनेशन बाकी थी, उसका यूनिट बाकी था, वो हमने देख लिया। अब आगे जो देखने वाले वो मस्त पूरा का पूरा समझने वाला है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। उसमें पहला मैं देख रहा हूँ, हमको वेरिएंस देखना है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। पहले तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँगा, मोलारिटी चेंज करूँगा, तो कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आएगा? कंडक्टिविटी दैट मीन्स कप्पा। इफ़ वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो सब हमको देखना है। सबसे पहले कंडक्टिविटी, उसमें वेरिएशन हम देखेंगे। तो सोचो आप लोग ही, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, इफ concentration increase, then what happen? सोचते हैं। if concentration increase, then what can you say about the conductivity? कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कि सपोज हम डैनियल सेल में ही जाते हैं, डैनियल सेल में हमने वाटर में दो बनाए थे, मैं एक पकड़ता हूँ ZnSO4। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज मतलब कि इफ़ वी ऐड मोर जिंक सल्फेट, अगर जिंक सल्फेट ज़्यादा ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ज़्यादा Zn+2 मिलेगा, ज़्यादा SO4-2 मिलेंगे। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, देन नंबर ऑफ आयंस increase, number of positive and negative ions in our concentration increase, number of positive and negative ion increase, that means more ions will have motion in a solution। आयंस इंक्रीज हो गए तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने ज़्यादा आयंस क्या करेंगे? मोशन में आएंगे। पहले 10 आयंस थे तो 10 आयन मोशन में थे, अब 10 से 20 हो गए तो 20 आयंस मोशन में। तो जितने ज़्यादा आयंस मोशन करेंगे उतना ज़्यादा हमको करंट मिलेगा, दैट मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो ये तो सिंपल है समझना, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज देन कंडक्टिविटी कप्पा विल बी इंक्रीज, ठीक है। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज। इंक्रीज करे तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करे तो डिक्रीज ही होगा। इतना तो दिमाग चला सकते हो, बराबर। ये तो है। चलो घुमा फिरा के बात करो, उससे अच्छा है सिंपल बात है, अंदर जैसा तैसे लिखा होगा, आप सिर्फ ये याद रखो, ठीक है। 12th साइंस के बच्चों को क्या लिखो क्या ना लिखो एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहिए। अंदर आप पढ़ोगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, तो 4 बार पढ़ोगे पता नहीं चलेगा कि भाई क्या लिखा है। इतना पता चल जाएगा, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये सब रीज़न है, अंदर पूरा घुमा फिरा के दिया है। सीधे रास्ते पे लाने का काम हमारा होता है, मैंने ला दिया, पर ये एक ही झटके में याद तो रहता नहीं है, इतने साफ तो मैं भी नहीं हूँ। तो इसीलिए हमको बनानी होती है, क्या बनाना होता है पता है? नोट्स। तो लेक्चर पढ़ने के बाद, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी लेक्चर पढ़ने के बाद, कौन सी चीज़ें हमको लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी, डायरेक्टली याद रखनी है, वो एक 12th के स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए। कुछ भी ना लिखो या सब कुछ लिखो, दोनों रॉन्ग है। फिल्टर करने के बाद स्मार्ट वर्क करके लिखना होता है। कुछ भी ना लिखो मतलब कि चलो टाइम पास ही चल रहा है, फॉर्मेलिटी चल रही है, आया पढ़ा हो गया, बराबर, पैसे बर्बाद कर लिए पेरेंट्स के, हो गया। सब कुछ लिखो मतलब कि सब अंधाधुंधी चल रहा है, बराबर, सर ने ये लिखा तो मैं भी लिख लूँगा, ये हुआ चलो हो गया। अभी ये सब था ना, ये इसमें कुछ लिखने जैसा हो तो ये यूनिट है, और ये फॉर्मूला है, और फिर लास्ट में ये दोनों यूनिट है। क्योंकि कभी भी ऐसा डिराइवेशन पूछते नहीं है
गिव द डेफिनेशन, डिराइव इट्स यूनिट। यूनिट थोड़ी डिराइव करते कभी भी, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और फॉर्मूला तो बुक में ही डायरेक्ट दिया है। तो ये सब लिखना नहीं होता, हाँ, पर ये 3 लिखना होता है जो एक 12th के स्टूडेंट को पता चलना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बात है जो बतानी नहीं होती, पर बता दिए तो याद रखना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और लिखना है मतलब लिख ही देना है। जी हाँ, मैं बोलूँ कि ज़बरदस्ती लिखो लिखो लिखो, नहीं तो ये नहीं करने दूंगा वो नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, इट्स अ 12th साइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सब करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे, दैट इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस सी। फर्क पता चल रहा है। कंडक्टिविटी, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा वो हमने देखा। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज करूँगा तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कौन सी, वो लैम्बडा एम वाली, उसमें क्या चेंज आएगा। तो पहले हम सोचे तो भाई अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज ही होगी ना। देखते हैं चलो होता है कि नहीं होता है। सो आवर फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा बाई सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से अगर हम देखें, अभी हमने देखा ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में, इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी जो डिवाइड में, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हियर वी कैन सी दैट लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/c। पहले c 10 है, अब c 20 हो गया, नीचे डिवाइड में इंक्रीज हो गया, तो आंसर हमारा कम हो जाएगा। ओके, पर यहाँ पे बहुत झोल है, देखो बहुत झोल वाला चाहिए ये चीज़ है। देखो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, मैंने c इंक्रीज किया, तो अभी हमने देखा कंडक्टिविटी कप्पा क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, मैंने c इंक्रीज किया तो k भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने डिवाइड वाला इंक्रीज किया, डिवाइड में जो है वो मैंने इंक्रीज किया है, चलो कोई बात नहीं इंक्रीज किया, तो सिर्फ इसको मैं देखूँ c को, तो हमको लगेगा कि भाई नीचे इंक्रीज कर रहे हैं तो आंसर हमारा कम हो जाएगा। लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, अगर न्यूमरेटर अगर k इंक्रीज होगा तो हमारा आंसर बढ़ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिर्फ इसको देखे तो हमको लगेगा कि लैम्बडा एम कम हो जाएगा, इसको देखे तो लगेगा कि लैम्बडा एम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब दोनों बढ़ रहे हैं तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर ये आने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, कप्पा इंक्रीज, बट लैम्बडा एम जो होगा ना, जी हाँ, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होने वाली है। देखो कैसे, सपोज ये 10 है, सपोज पहले ये 10 है, इंक्रीज करके मैंने डबल कर दिया, 20 कर दिया, तो हमने अभी देखा अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये इतना इंक्रीज नहीं होता है, बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगा ये। सपोज ये पहले 50 था, तो फिर से 55 होगा। सपोज कप्पा पहले 50 है और कॉन्सेंट्रेशन 10 है, तो आंसर आएगा 5। लैम्बडा एम का आंसर कितना आया, 5। फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके 20 कर दिया, तो कप्पा 50 से इंक्रीज होगा यस, पर 55 ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत कम इंक्रीज होगा। तो 55 डिवाइड बाई 20 करो, कितना आएगा, हाँ, तो 2.75 आंसर आएगा। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन 10 से 20 इंक्रीज़ की, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सी इंक्रीज, कप्पा इंक्रीज, बट कप्पा बाई सी विल बी डिक्रीज। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, मतलब कि इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, एक और तरीके से इसको मैं लिखने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स मोलारिटी, मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर मतलब कि वॉल्यूम, लीटर मतलब क्या होता है वॉल्यूम, 2 लीटर 3 लीटर दैट इज़ द वॉल्यूम। तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल पर लीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड टू डिवाइड ऊपर चला गया। फॉर 1 मोल सॉल्यूशन मैंने फिक्स ले लिया, फॉर 1 मोल सॉल्यूशन, मोल अगर 1 होगा तो लैम्बडा एम क्या होगा, कप्पा इंटू वी। इसके ऊपर से मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। वो तो हमको दिख ही रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, v 5 का 10 कर दो तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। इफ वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि ये हमारा अभी फॉर्मूला आया 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही होने वाली है, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगी, सिंपल बात है, 1 मोल तो 1 ही है। पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैंने क्या हम डाल रहे थे, ZnSO4 डाल रहे थे ना, चलो ZnSO4 डाला है, 1 मोल डाला है, ZnSO4 कितना डाला है, 1 मोल। अब मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ मतलब कि 1 गिलास की जगह पे 2 गिलास पानी लेने वाला हूँ, ओके। पानी 2 गिलास लिया, लेकिन ZnSO4 तो उतना ही लेने वाला हूँ, 1 मोल का 1 मोल ही लेने वाला हूँ। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, मतलब कि मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मोल तो 1 ही है पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो हमारे लिए मेन ये है, कंडक्टिविटी तो सब मटेरियल्स के लिए मेन होती है, हमारा तो सॉल्यूशन चल रहा है ये चैप्टर में, सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी। वॉल्यूम इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, चलो चालू करो, मोलर कंडक्टिविटी हम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेंगे, अंदर पानी डालते रहो, सॉल्यूट डालते रहो। तो मैं पानी डालूंगा, वॉल्यूम इंक्रीज, इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कि पूरा तालाब बना दिया। उतने पूरे तालाब में मोल तो एक ही रखूँगा मैं, मोल चेंज नहीं कर रहा हूँ। ZnSO4 1 मोल था, 1 ग्लास में था, अब पूरा तालाब पानी डाल के वॉल्यूम इतना सारा इंक्रीज़ कर दिया है वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारी इंक्रीज़ होगी। तालाब क्यों, और ज़्यादा करता हूँ, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करो, और पानी डालो, पूरी नदी बना दी तो मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। रिवर से भी और आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा ओशन बना दिया, इतना सारा वाटर डाला, मतलब कि वॉल्यूम मैंने इतना इंक्रीज़ कर दिया, वॉल्यूम सपोज इतना इंक्रीज़ करो, वॉल्यूम इनफाइनाइट तक ले जाओ, इनफाइनाइट जैसा पॉसिबल नहीं बट नियर टू इनफाइनाइट, वॉल्यूम में बहुत सारा इंक्रीज़ कर दूंगा तो लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, वो भी बहुत सारा इंक्रीज़, कितना सारा इंक्रीज़, वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा, उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वॉल्यूम रीचेस up to infinite, then what happen, molar conductivity becomes maximum, and that maximum molar conductivity, उसको कुछ नाम दे देता हूँ, that maximum molar conductivity is called as limiting molar कंडक्टिविटी, और जिसका सिंबल कुछ अलग है, लैम्बडा एम नहीं लिखूंगा, E0m, वैसा एक्चुअली ये ई के ऊपर डबल डॉट भी है पर वो हम नहीं बताएंगे, E0m। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, इसका यूनिट भी वही रहेगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बट ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है।
मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, नाम थोड़ा अलग है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, पूरा समझने वाली बात है बेटा। देखो वेरिएशन हमने देखा, पहले हमने देखा वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज, बात खत्म। फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी में देखा, हाँ, तो व्हेन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला रखा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल पर वॉल्यूम। इससे वो पता चला कि व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज इनफाइनाइट बना दो, तब हमको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमको ये फाइंड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए मैं पहले फाइंड करूंगा ये। और सेकंड वन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें कौन सा आएंगे, सॉल्ट, KCl, NaCl, HCl, H2SO4, ZnSO4, इन सबको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज मैंने KCl को मैंने वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया ना, तो उसमें ये अलग होगा, KCl अलग होगा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अलग होगा। मोर देन 90% KCl एटम्स विल बी सेपरेटेड, मोर देन 90% K और Cl अलग हो जाएंगे। जबकि मैं इसको डालूंगा ना पानी में, CH3COOH एसिटिक एसिड, तो इसमें भी होगा वही, डिसोसिएशन होगा, CH3COO- H+, बट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अलग अलग होंगे तभी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आयन्स होंगे तभी हमको मिलेगी, तो बहुत कम होंगे, प्रॉब्लम वो है। तो उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होंगे ना, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड, वीक बेस, ये वीक बेस है, ओके। वीक सॉल्ट मतलब कि CH3COON है। ये सब में मगजमारी क्या है, अलग अलग बहुत कम होते हैं, सो दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उनके लिए हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो साइंटिस्ट लोग इनके पीछे पड़े और एकदम आसानी से मिल गया, एक है ना मस्त फॉर्मूला मिल गया। कहाँ से आया वो मेन नहीं है, उसके सम भी नहीं है, ऐसा फॉर्मूला है, λm इक्वल टू E0m माइनस AC⁻²। ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर से हर एक वैल्यू आएगी, उसको कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, एंड देन ड्रॉ अ ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो y एक्सिस पे क्या लेना है, हमको लेना है मोलर कंडक्टिविटी। x एक्सिस पे लेना है हमको कॉन्सेंट्रेशन, वो भी 1/2 पावर वाला, मतलब कि अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन की सबकी रूट की वैल्यू, ओके। अगर हम लेंगे तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ऐसा डाउनवर्ड ग्राफ। m मतलब कि स्लोप, जिसका स्लोप हमें देगा, स्लोप की जगह पे कौन है, a नहीं है, -a है, नेगेटिव है, इसलिए वो नीचे जा रहा है, मतलब इस साइड है। और c मतलब कि अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँ ना, पीछे एक्सटेंड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई। प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन 0 लाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार हमने डाल दिया। सपोज ये मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ, KCl के लिए कर रहा हूँ, KCl मैंने 1 मोल डाला, तो मैंने डाला अंदर KCl है,
अंदर KCl है, फिर मैं जितना भी वाटर डालूँ KCl गायब थोड़ी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 0 लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने ये ड्रॉ किया, उसके बाद इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो गई 0, कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई। कॉन्सेंट्रेशन 0 मतलब कि वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया। फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन 0 कब होगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/∞0। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये जो वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी की, ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मैक्सिमम है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये हमको मिल गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट λm इक्वल टू E0m माइनस AC⁻²। कंपेयर करो y इक्वल टू mx+c के साथ, हमको ग्राफ मिलेगा एक लाइन, उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको E0m की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी होगा उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए, एकदम ईजी है। ये साइंटिस्ट लोगों ने ये फॉर्मूला ढूंढ लिया, मिल गया। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही फॉर्मूले से साइंटिस्ट लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मैंने ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा ले लिया, CH3COOS ले लिया, ओके, CH3COOS ले लिया। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक CH3COOS मैंने लिया, उसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया √C वर्सेस λm, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ किया। तो यार ऐसा मिल रहा है हमको ग्राफ, ऐसा एक हमको कर्व मिल रहा है ग्राफ में, लाइन नहीं मिल रही, कर्व मिल रहा है, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो लाइन मिली थी, लाइन को हम स्केल से पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, पर कर्व तो कैसा भी हो सकता है, कर्व तो आगे जा रहा है, कर्व आगे जाएगा, ओके, उसको हम अपनी मर्जी से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लाइन को तो स्केल से पीछे कर दिया। ये कर्व तो आगे ऐसा भी मुड़ सकता है, ऐसे भी कैसे भी जा सकता है, मतलब हमको ये y एक्सिस एंड कर्व दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिल रहा, और ग्राफ में हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम द ग्राफ of weak electrolyte, we cannot find the value of E0m, limiting molar conductivity, because it does not give a straight line, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाउ, प्रॉब्लम आ गई, मगजमारी चालू हो गई। तो मगजमारी चालू हुई तो कोई ना कोई हमको हीरो चाहिए, कोई ना कोई देवता चाहिए जो इस मुश्किल का सामना करके हमको कोई सॉल्यूशन दे सके, ठीक है, सॉल्यूशन दे सके। हमने क्या देखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो हमने देखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाए, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0, वॉल्यूम लगभग इनफाइनाइट, तब जो λm होता है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी E0m। स्ट्रॉन्ग के लिए तो फॉर्मूला से हमने ड्रॉ किया तो लाइन मिल गई, पीछे एक्सटेंड किया, पीछे एक्सटेंड करके जो मिल गया वो हमारा आंसर। वीक के लिए तो हम एक्सटेंड कैसे करें, उसमें तो लाइन मिल ही नहीं रही, कर्व मिल रहा है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करें। तो जो हीरो आया, जो साइंटिस्ट आया, द नेम इज
कोलरॉस, कोलरॉस, हम आराम से बोलेंगे इसको कोलरॉस। तो ये आया और इसने सब सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, अब इसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो देखते हैं। तो इसके जो लॉ है उसको उस लॉ को बोलते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखते हैं क्या है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इसने ये देखा कि चलो वीक के लिए तो E0m मिल नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंट में तो इनफाइनाइट वॉल्यूम हम कर नहीं सकते, तो जो मिला है उसका यूज़ करके हम आंसर लाते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए हमको E0m की वैल्यू मिल गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के लिए मिल गई है, तो उसी का कुछ करता हूँ। तो उसने ये देखा कि एक एग्जामाइन किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, उसने ये ऑब्जर्व किया डिफरेंस अगर वो माइनस कर रहा है ना एक जैसे का, तो आंसर सेम आ रहा है। मतलब कि वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेगा NaX का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेगा Kx का, माइनस करेगा तो आंसर सेम आ रहा है। मतलब समझाता हूँ, एक में ले रहा हूँ NaX, कौन सा ले रहा हूँ NaX में ले लेता हूँ NaCl, दूसरा मैंने लिया कौन सा लिया KCl, NaCl माइनस KCl। ठीक है, उसका आंसर किसके इक्वल आया पता है? E0m NaBr माइनस E0m KBr, और इन दोनों का आंसर किसके इक्वल आया? E0m NaI माइनस E0m KI। ये तीन का आंसर इक्वल ही आ रहा है, एंड विच इज़ इक्वल टू, जो इक्वल आ रहा है 23.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना आया। उसने ये ऑब्जर्व किया, ये सब 1 2 3 4 5 6 6 के 6 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 6 की वैल्यू मिल जाएगी हमको एक्सपेरिमेंट से, फिर ग्राफ ड्रॉ करके, फिर 6 की 6 वैल्यू में उसने माइनस किया तो पता चला इन दोनों का माइनस 23.4, इन दोनों का माइनस 23.4, इन दोनों का माइनस 23.4, ये ऑब्जर्व किया। फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया, अगर मैं इसका माइनस कर रहा हूँ NaCl NaBr, E0 NaCl माइनस E0 NaBr, तो वो इक्वल आ रहा है E0 KCl माइनस E0 KBr, इसके इक्वल आ रहा है। उसने ये भी ऑब्जर्व किया। और वो आ रहा था 1.8 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसने ये देखा, उसको ये पता चला कि मेरे पास इतनी सारी वैल्यू है, उसमें से मुझे ये दिख रहा है कुछ, और इसके ऊपर से उसने फिर लॉ दिया है। ये सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन था। फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोलोरोस एग्जामाइन दैट द डिफरेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ आयंस इज सेम। अब देखो, पहला वाले में मैं बोलूँ तो ये दोनों का माइनस करे तो दोनों में ClCl है, तो ClCl को भूल जाओ, इसमें Br को भूल जाओ, इसमें I को भूल जाओ, माइनस कर दिया मैंने माइनस, तो क्या बचा NaNK, NaNK, तो E0 Na माइनस E0 K इक्वल टू E0 Na माइनस E0 K। तीन में क्या आ गया? E0 Na माइनस E0 K। इसमें देखो Na जाने दो तो Cl माइनस Br, K जाने दो, इसमें भी Cl माइनस Br, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से पूरा एग्जामाइन करने के बाद उसने ये बोला, उसने ये लिखा कि अगर NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल टू आएगी पता है? अकेले Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस अकेले Cl की। इसके ऊपर से इसने ये लॉ दिया। सिमिलरली अकेले KBr है, KBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, ऐसा उसने रूल दिया। इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या वीक, एनी इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the individual contribution of anion and cations electrolyte। मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन किसका, एन आयन एंड कैट आयन इलेक्ट्रोलाइट, एन आयन एंड कैट आयन इलेक्ट्रोलाइट दोनों का प्लस करो तो हमको टोटल उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, वैसा उसने दिया। ओके, तो इसके ऊपर से हर एक की मिल जाएगी। आगे जाने से पहले तो अंदर एक टेबल दिया है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेबल। अकेले H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है, अकेले Na प्लस की, अकेले K प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसका हमको अभी यूज़ करना है, एक सम में यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 3.7 सम देखते हैं, इसका यूज़ देखते हैं तो पता चलेगा। तो एग्जाम्पल 3.7, कैलकुलेट द E0M फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 3.4। मतलब अभी हमने जो टेबल देखा उसके ऊपर से हमको E0M फाइंड करना है, किसका, CaCl2। तो क्या आएगा, कोलोरस लॉ है, किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, दोनों को अलग अलग कर दो। तो CaCl2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca, अब अकेला एन आयन कैटायन होगा ना, उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा नॉट बोलते हैं। वैसे EM नॉट बोलो तो भी चलेगा, पर लिखा है तो लिखा है लैम्बडा नॉट ऑफ Ca+2 प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस। पर यहाँ पे तो Cl2 है, कैल्शियम को अगर हम डालेंगे ना पानी में तो Ca+2 एंड 2 Cl माइनस, दो Cl माइनस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी बात तो याद रखनी है, CaCl2 है, एक C और दो Cl माइनस है। नाउ इन आवर टेबल 3.4 जो अभी हमने देखा, एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग, Ca, ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया होगा, अभी जो टेबल वेबल लिखा है तो उसमें से लिख देते हैं। Ca+2 के 119, Cl माइनस 76.3, 119 2 इंटू 76.3। ओके, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 76.3 प्लस 119, तो आंसर आ जाएगा। यूनिट भी यूज़ के अंदर लिखा ही है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाला यूनिट है, टेबल के अंदर लिखा ही है। सिमिलरली फॉर EM0 MgSO4, तो Mg+2 की एंड SO4-2, Mg+2 टेबल में दिया है, SO4-2 टेबल में दिया है, तो दोनों की वैल्यू रखो और प्लस कर दो। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर देना, इसमें कुछ है नहीं। एग्जाम्पल 3.8 देखते हैं। एग्जाम्पल 3.8, E0M फॉर NaCl, HCl एंड NaAC
FCl Br I और उसके नीचे ये आएगा, एक्टिनियम है ये, जो भी अभी फ़र्क नहीं है। तीनों की वैल्यू दी है, तीनों की वैल्यू NaCl HCl NaAC। कैलकुलेट लैम्बडा नॉट फॉर HAC। HAC के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। वी हैव टू फाइंड लैम्बडा नॉट m, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं E नॉट m। किसके लिए फाइंड करनी है? HAC के लिए। HAC तो फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा नॉट H प्लस लैम्बडा नॉट AC, दोनों का अलग अलग, ठीक है। अब हमारे पास टेबल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमारे पास लैम्बडा नॉट H प्लस तो है ही नहीं, लैम्बडा नॉट AC माइनस भी नहीं है। ये H प्लस होगा तो ये AC माइनस होगा, तो H और AC की अलग अलग कंडक्टिविटी नहीं है, पूरे के पूरे NaCl की है, पूरे के पूरे HCl की है, पूरे के पूरे NaAC की है। तो देखिए इसमें क्या करना है, लैम्बडा नॉट HAC, ये तीन में H प्लस H कहाँ है? तो तीन में ये तीनों में H यहाँ पे है, तो E नॉट M चाहिए, तो मैं ले लूँगा E नॉट HCl, वो लूँगा, प्लस एक और मुझे चाहिए AC वाला ये रहा NaAC, तो मैं ले लूँगा E नॉट NaAC। HAC फाइंड करना है, H अपने HCl में दिख रहा है और AC हमारा NaAC में दिख रहा है, ये दोनों का प्लस कर दूँ। पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया है जो हमको नहीं चाहिए। HAC में हमको Cl नहीं चाहिए और HAC में हमको Na भी नहीं चाहिए। H की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए हमको, AC की भी चाहिए। Cl एंड Na आर एक्स्ट्रा, तो Cl और Na को हमने ऐड किया है, दोनों को प्लस किया है। Cl Na दोनों को हमको माइनस भी करना पड़ेगा। Cl और Na दोनों को माइनस, मतलब यही माइनस कर देता हूँ। क्या माइनस करूँगा मैं? NaCl, तो HCl NaAC माइनस NaCl, तो Cl प्लस किया Cl माइनस किया, Na प्लस किया Na माइनस किया, Na और Cl निकल गया, बचेगा क्या? E नॉट H E नॉट AC, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही मेन था। HAC फाइंड करना है, HAC, तो H वाला यहाँ पे वो ऐड करो, AC वाला यहाँ पे वो ऐड करो। Cl और Na तो यार गलती से आ गया ज़्यादा, तो उसको माइनस कर दो, बस अब वैल्यू रखनी है। HCl 425.9, NaAC 91 माइनस NaCl, जो आंसर आएगा वो 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो HAC, H लाओ AC लाओ, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दो, ओके। वन मोर एग्जाम्पल 3.9। तो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज गिवन। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K फाइंड करना है। क्या क्या दिया है? मोल पर लीटर द कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन, मतलब ये हमको मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.001028 मोल पर लीटर। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन एसिटिक एसिड इज गिवन। कंडक्टिविटी ये रही, कंडक्टिविटी लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं लिखा है। दैट मीन्स कप्पा, दैट इज द कप्पा गिवन 4.95 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट से भी पता चल जाएगा। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट कैपिटल K इफ E नॉट M लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये यूनिट आएगा,
ओनली कंडक्टिविटी कप्पा मतलब ये वाला यूनिट। चलो ऐसा है, तो सबसे पहले हम कंडक्टिविटी दी है तो हम सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला है कप्पा अपॉन सी, ठीक है, 4.95 10⁻⁻5 अपॉन 0.001028। आज का सबसे पहला वाला फॉर्मूला लैम्बडा एम इक्वल टू के बाई सी। तो आंसर आएगा 10⁻⁻, जो है अपना -5, वो भी मल्टीप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, ये मोल पर लीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये लीटर है, ये सेंटीमीटर है। लीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा तब जाके आएगा, लीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा, वैसा है, समझाते हुए। मोल पर लीटर, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी क्या आ जाएगा, सी आएगा 0.001028 अपॉन 1000, 0.001028 अपॉन 1000, डिवाइड तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है 1000 करना, भूल जाए वैसी बात है, ठीक है। यूनिट की बहुत मगजमारी है। 10⁻⁻5 भी मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट आंसर आएगा 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। देन आफ्टर के फाइंड करना है, उसके पहले हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन चैप्टर हमने देखा, उसमें सम्स देखे थे, उसमें अल्फा था। तो फॉर्मूला थियरी में नहीं आया है, लेकिन अभी इसमें आ रहा है सम में। अल्फा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए तो इतना होगा, मैक्सिमम होगा, पर कंप्लीटली नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, तो इतना होगा। लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम 48.15 अपॉन 390 पॉइंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, इतनी, ठीक है। लैम्बडा नॉट एम बोलो या ई नॉट एम बोलो, अभी चलने दे रहा हूँ। तो आएगा 0.1233 के आसपास डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर अ स्मॉल फार्मूला के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसमें 1 माइनस अल्फा को हम नॉर्मली नेगलेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ही लिखता हूँ, पर यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.001028 इंटू अल्फा 0.1233, उसका स्क्वायर करो अपॉन 1 माइनस 0.1233, ये पूरा का पूरा करो, हमारा कांस्टेंट आ जाएगा 1.78, 0.00000178 ऐसा आएगा। उसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा एडजस्ट करके, 1.7 इंटू 10⁻⁻5। उसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही आएगा, मोल पर लीटर। अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता, तो सी का यूनिट वही आएगा यहाँ पे। तो 3 फॉर्मूले थे, लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी, तो कप्पा बाई सी सबसे पहला फॉर्मूला देखा। ये वाला फॉर्मूला अभी थियोरी में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे लैम्बडा एम अपन लैम्बडा नॉट एम, एंड देन के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में था 11th में, सॉल्यूशन में भी इसका यूज़ किया है हमने। ओके, तो ये मोलर कंडक्टिविटी के सम्स थे। अब इसके पहले के भी सम्स हम देख लेते हैं, कंडक्टिविटी वाले, रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही ईजी होगा वो।
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole liter KCl solution is 100 ohm. Resistance 100 ohm है and the molarity is given. Concentration 0.1. If the resistance of same cell when filled with 0.02 mole liter KCl solution is 520. मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तब रेजिस्टेंस ये है, जब कॉन्सेंट्रेशन ये होगी तब रेजिस्टेंस ये है. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल लीटर KCl सॉल्यूशन. मतलब ये सेकंड वाले की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है. कंडक्टिविटी कप्पा फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम फाइंड करना है. तो रेजिस्टेंस इज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन. तो सबसे पहले R इक्वल टू रो एल बाई ए. चलो ये है R इक्वल टू रो का उल्टा क्या होगा, कप्पा. तो रो मतलब 1/, कप्पा हो गया. L बाई इक्वल टू क्या होगा, R इंटू के. L बाई ए को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते थे, ठीक है. L बाई ए को, तो L बाई ए क्या आ गया, R इंटू के. सेल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, R इंटू के. तो R में रखता हूँ 100, R रख दिया 100. ओके, मतलब कि पहले मैं लिखता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सबसे पहले किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन. उसके लिए L बाई ए. तो R इंटू के, R दिया है 100 एंड K मीन्स कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी कितनी है, 0.1. कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन. इसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए कितने कंडक्टिविटी, 1.29. देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए. रो मतलब 1/, कप्पा. तो कप्पा इंटू R करूँगा तो सेल कांस्टेंट L बाई ए मिल जाएगा, R इंटू कप्पा. तो 129 आएगा L बाई ए. चलो ये आ गया. अब ये सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ. ये फॉर्मूला देखो, ये करूँगा फॉर 0.02 मोल पर लीटर के लिए. फॉर 0.02 मोल पर लीटर के लिए R इंटू कप्पा क्या है, L बाई ए, जिसमें हमको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है. तो L बाई R कहाँ चला जाएगा, वो नीचे नहीं जाने देता हूँ, R की वैल्यू रखता हूँ. चलो 0.02, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना दिया है, कहाँ है रेजिस्टेंस, हाँ, फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन रेजिस्टेंस इज 520. कंडक्टिविटी हमको फाइंड करनी है. L बाई ए अभी आया, कितना आया था, 129. तो K इक्वल टू 129/500. कंडक्टिविटी कप्पा मिल गई, जो आएगी वो 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स. ठीक है. तो कप्पा फाइंड करने के लिए 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तब रेजिस्टेंस दिया है. कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमको कहाँ गया, ये कंडक्टिविटी तो है ही हमारे पास. तो कंडक्टिविटी है तो R इक्वल टू रो एल बाई रो, दैट मीन्स 1/, कप्पा. कप्पा उस साइड, दोनों का मल्टीप्लाई, सेल कांस्टेंट मिल गया. फिर से वही 0.02 मोलर के लिए सेम फार्मूला, R रखा, सेल कांस्टेंट रखा, कप्पा मिल गया. ये भी फाइंड करना है हमको, लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. कंडक्टिविटी 0.248, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.02, पर ये रखेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. 0.02 मोल पर लीटर, ये लीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो लीटर मीटर नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो यहाँ पे करते हैं.
0.02 मोल पर लीटर, 0.02 मोल लीटर। लीटर को अगर मीटर क्यूब लिखना है तो 1/1000 मतलब 10⁻³ आएगा, अपॉन 10⁻³। ठीक है, मतलब इसको हम लिखना हो तो 0.02 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा। सो हियर कॉन्सेंट्रेशन 0.02 इंटू 10⁻³ वैसे, तो आंसर आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 10⁻³ लीटर क्यूब। तो लीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा, -3 ऊपर जाएगा तो 0.02 टू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख दी। जो भी आंसर आएगा वो आएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स में आएगा। अंदर आंसर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दिया है, हमारा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ रहा है। तो आंसर मैच करोगे तो अलग दिखेगा क्योंकि यूनिट अलग है। तो एक बार कंडक्टिविटी मिल गई तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में 0.02 डायरेक्ट नहीं रखना है, यूनिट देख के रखना है। ओके, तो ये ऐसे करना था।